नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जलावतरित भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस शिपयार्ड में किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी हुआ है इसका जलावतरण, आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जलावतरण किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया गया है उसे किस शिपयार्ड में बनाया गया है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न एक बार देख लीजिए। हाल ही में जलावतरित भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, जिसका नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो ध्यान रखेंगे। क्या नाम है उसका, आईएनएस विक्रांत। क्या है ये, तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत का मतलब क्या है, ऐसा पोत जिस पर हवाई जहाज उतर सकते हैं और उस पर वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब लैंडिंग भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे पोत को हम लोग, ऐसे जहाज को हम लोग, समुद्री जहाज को हम लोग क्या बोलते हैं, विमान वाहक पोत। तो ध्यान रखेंगे। और भारत ने इसका निर्माण स्वयं किया है। क्या नाम है उसका, आईएनएस विक्रांत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो आईएनएस विक्रांत है आपका, इसका निर्माण भारत के किस शिपयार्ड में किया गया है, मतलब वो कौन सा बंदरगाह है, कौन सी जगह है जहां पर इस जहाज को बनाया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है कोचीन शिपयार्ड, दूसरा मझगांव शिपयार्ड, तीसरा है विशाखापट्टनम शिपयार्ड और चौथा है मुंबई शिपयार्ड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि विक्रांत का, आईएनएस विक्रांत का जो निर्माण कार्य है वो केरल के कोचीन शिपयार्ड में किया गया। कौन सा शिपयार्ड, तो कोचीन शिपयार्ड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड। तो आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस मशीन का उपयोग करके जलवाष्प को पीने योग्य पानी के रूप में परिवर्तित करने की प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हैं। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि वो कौन सा, क्या प्रश्न है पहले देखिए, भारतीय रेलवे किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा किस मशीन का, तो यहां पर एक मशीन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, किस मशीन का उपयोग करके जलवाष्प को, किसको, तो जलवाष्प को पीने योग्य पानी के रूप में परिवर्तित करने की प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो भारतीय रेलवे ने अपने रेलवे स्टेशनों में एक ऐसी तकनीक या मशीन का उपयोग किया है जिसके माध्यम से वो मशीन क्या करेगी, जलवाष्प को सीधे ही पीने योग्य पानी में परिवर्तित कर देगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपको उस मशीन का नाम याद रखना है। तो चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ए ऑप्शन है जलदूत, बी ऑप्शन है निर्दूत, सी ऑप्शन है अमृतम और डी ऑप्शन है मेघदूत। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए और इस प्रश्न का सही जवाब है मेघदूत। कौन, मेघदूत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है कि उस मशीन का, उस प्रणाली का नाम है मेघदूत, जो जलवाष्प को सीधे ही किसमें बदल देगी, पीने योग्य पानी में बदल देगी। तो इसका पहला प्रयोग शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है और ये आपको ध्यान में रखना होगा, मेघदूत प्रणाली। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हाल ही फिलहाल की पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां से लेकर कहां तक, प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी तक। तो वहां से लेकर मोदी जी तक, नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक की भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह का इतिहास, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बालाकृष्णन, सी बालाकृष्णन, के बालाकृष्णन और पी बालाकृष्णन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पी बालाकृष्णन। पी बालाकृष्णन ही वो लेखक हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए किताब कि पी बालाकृष्णन के द्वारा लिखी गई किताब है ये, और उसका नाम क्या है, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का एक तरह का इतिहास, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री तक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी वर्तमान की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग। अब आपको इसका प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अमिताभ घोष, दूसरा ऑप्शन है रजनीश, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति राय और चौथा ऑप्शन है मल्लिका साराभाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बुक की
लेखक या लेखिका कौन है? तो ये जो बुक है, इस बुक की लेखिका हैं कौन? मल्लिका साराभाई, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पुत्री। तो वही हैं इस पुस्तक के लेखक कौन? मल्लिका साराभाई। तो ये उनका इमेज है, ध्यान रखेंगे, यही हैं वो मल्लिका साराभाई। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखें आप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा हाल ही में अपना नया अध्यक्ष चुना गया है? तो क्या प्रश्न है यहाँ पर? तो प्रश्न में है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है फुटबॉल का, उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन है, उसने अपना एक नया अध्यक्ष चुना है और वो एक खिलाड़ी को चुना है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे चुना गया है इसका अध्यक्ष वर्तमान में। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, दूसरा ऑप्शन है सुनील छेत्री, तीसरा ऑप्शन है कल्याण चौबे और चौथा ऑप्शन है कपिल देव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कौन? कल्याण चौबे। तो जो पूर्व खिलाड़ी हैं फुटबॉल के कल्याण चौबे, जो कि गोलकीपर रहे हैं फुटबॉल में, उन्हें ही इस जो संगठन का पहला खिलाड़ी के तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात ध्यान रखना कि कल्याण चौबे इस संगठन के क्या बन गए हैं? नए अध्यक्ष बन गए हैं और ये उनका इमेज है कल्याण चौबे का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे प्रसिद्ध कॉफी विक्रेता कंपनी स्टारबक्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सब आपको ध्यान में क्या रखना है? कॉफी विक्रेता कंपनी कौन सी? स्टारबक्स, और उसका नया सीईओ। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टारबक्स पूरे विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉफ़ी विक्रेता कंपनी है और इस कंपनी ने हाल ही फिलहाल में एक भारतीय को अपना नया सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है शिवा नरसिम्हन, दूसरा है लक्ष्मण नरसिम्हन, तीसरा है कृष्णा नरसिम्हन और चौथा दिया है लक्ष्य नरसिम्हन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लक्ष्मण नरसिम्हन। तो लक्ष्मण नरसिम्हन को ही स्टारबक्स कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त कर दिया है। तो ये ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वज्र प्रहार 2022। क्या नाम है? वज्र प्रहार 2022 नाम से युद्धाभ्यास किन देशों के बीच किया गया है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है युद्धाभ्यास है, 2 अलग अलग देशों की सेनाओं के बीच किया जाता है। इसमें एक सेना तो भारत की है, दूसरी सेना किस देश की है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वज्र प्रहार आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। तो भारत रूस, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका और भारत जर्मनी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो मैंने जैसा बताया कि एक तरफ तो भारत है ही, दूसरी तरफ से कौन सी सेना रहती है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भारत और अमेरिका। तो जो ये वज्र प्रहार नाम से जो युद्धाभ्यास किया जाता है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच किया जाता है। स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं भारत और अमेरिका की, उनके बीच ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। इस वर्ष ये जो भारत और अमेरिका के बीच ये 2022 में वज्र प्रहार किया गया है ये युद्धाभ्यास, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में ये 2022 में किया गया है। किसके किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के बीच किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच ही किया जाता है क्या? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। और इस वर्ष कहाँ हुआ ये? भारत के हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 8वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपको याद क्या रखना है? 8वां, कौन सा? 8वां एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022। तो एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस तरह के जो उद्योग होते हैं उनका जो स्टार्टअप हुआ है, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है एक प्रदर्शनी का आयोजन 2022 में किया गया। कौन से नंबर की थी वो? 8वें नंबर की। तो ये 8वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए। तो ये जो स्टार्टअप का है, ये जो समिट है, इसका उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली। और ये आपको ध्यान रखना है कब से कब तक था? तो 25, 26 और 27। तो 25, 26 और 27 जो है अगस्त, उस महीने में ये किया गया है क्या? ये
समिट 2022 में, कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है जिसने पुरुषों के युगल वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए कि वह कौन सी पहली की बात की जा रही है, भारतीय बैडमिंटन जोड़ी, ठीक है, भारतीय बैडमिंटन जोड़ी जिसने पुरुषों के, किसमें, पुरुषों के युगल वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक भारतीय बैडमिंटन जोड़ी से जुड़ा हुआ, वो भी पुरुषों की जोड़ी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली जोड़ी है। तो उस जोड़ी का पहले 4 ऑप्शन नाम देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो नाम दिया गया पहला ए ऑप्शन में सात्विक साईराज रनकी रेड्डी व चिराग शेट्टी। दूसरा ऑप्शन है जोड़ी के रूप में चिराग शेट्टी व लक्ष्य सेन। तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य सेन व सात्विक साईराज रनकी रेड्डी। और चौथा ऑप्शन है लक्ष्य सेन व कुमार सेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी व चिराग शेट्टी। ध्यान रखेंगे कौन, तो इन दोनों की जोड़ी, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्या किया है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या जीता है, पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी के तौर पर पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। इन लोगों ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा, तो कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इस प्रतियोगिता में एज अ पेयर यानी कि जोड़ी के रूप में जीता है। तो ऐसा करने वाले ये लोग पहले भारतीय बैडमिंटन क्या है, जोड़ी है। ध्यान रखना है आपको। अब ये हुआ कहाँ पे था, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसका आयोजन टोक्यो में हुआ था। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये सारी ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह पहले तेज गेंदबाज कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में सर्वाधिक 950 विकेट हासिल कर लिए हैं। ए ऑप्शन जेम्स एंडरसन, बी ऑप्शन स्टुअर्ट ब्रॉड, सी ऑप्शन मिचेल स्टार्क और डी ऑप्शन है आर अश्विन। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि वह पहला तेज गेंदबाज, ठीक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप, तो विभिन्न प्रारूप में आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रारूप हैं। तो 3 प्रारूप मुख्य रूप से दिखाई देते हैं आपको, कौन कौन से, 20-20 क्रिकेट, 50-50 क्रिकेट और क्या, टेस्ट क्रिकेट। तो इन तीनों ही प्रारूपों में 950 विकेट हासिल करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज कौन है, उसी से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। वो पहले तेज गेंदबाज हैं विश्व के जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कुल मिलाकर के 950 विकेट हासिल कर लिए हैं। तो ये आज हमने जो यहाँ पर ये 10 प्रश्न देखे हैं, ये सारे ही प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं और सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।